तकरीबन 20 साल पहले आपकी मूवी आई थी लक्ष्य, जिसकी शूटिंग आपने लद्दाख में करी थी, और अब आपकी मूवी आ रही है 120 बहादुर, जिसकी शूटिंग भी लद्दाख में ही हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको तब और अब लद्दाख में कोई फ़र्क नज़र आया है? हाँ, काफ़ी फ़र्क है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फ़र्क नज़र आया है। जब हम लद्दाख लक्ष्य की शूटिंग के लिए गए थे, उस वक्त वहाँ कोई मोबाइल फ़ोन नहीं काम करता था। हम सबको शूटिंग के बाद एक लाइन लगानी पड़ती थी, जो एक पीसीओ था होटल के बाद, वहाँ पर से घर हम फ़ोन कर सकते थे। सिर्फ़ एक बच्चन साहब थे जिनके पास सैटेलाइट फ़ोन था, वो बात करते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है वहाँ पर। जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है वहाँ बहुत अच्छी हो गई है। एक चीज़ जो उस वक्त भी था और इस वक्त भी है, जो सेम टू सेम है, वो है लद्दाखी लोगों की हॉस्पिटैलिटी और उनका प्यार। वो सब। भाग मिल्खा भाग भी आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी वक्त लद्दाख में उसकी शूटिंग हुई थी, और उस फिल्म में 17 साल के एक आर्मी रिक्रूट का रोल करना, उस रोल में पहुंचना, जी ये बड़ा चैलेंज रहा होगा। सर, चैलेंजिंग तो था, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई मिल्खा सिंह जी से, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैं उनसे मिलने चंडीगढ़ जाने वाला था, तो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि आप आज मत आओ, जैसे मेरी तबीयत ठीक हो मैं मुंबई आ जाऊंगा। तो मैं अपने प्रैक्टिस में लगा रहा। मैं रोज़ सुबह सर 8 महीने मैं उठता था सुबह 4 बजे, और मुंबई में एक जगह है प्रियदर्शनी पार्क, जहाँ पर एक 400 मीटर का ट्रैक है। तो मैं वहाँ पहुँचता था 5 बजे, और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज़ हर सुबह फॉर 8 मंथ्स मैं वहाँ पर जाके मैंने ट्रैक एंड फील्ड की ट्रेनिंग की। तो वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक दिन उसी दौरान, और सडनली एक आवाज़ आई। मतलब जो वहाँ पर पुलिस के रनर्स थे, वेस्टर्न रेलवेज़ के रनर्स थे, आर्मी वहाँ पर नेवी के जो हैं वो रनर्स थे, तो एथलीट्स, प्रोफेशनल एथलीट्स। और एक हलचल सी होने लगी कि अरे लोग बात कर रहे एक दूसरे से, सब सोच रहे हो क्या रहा है। तो सबने कहा मिल्खा जी आ गए ट्रैक पे। तो मुझे नहीं पता था कि वो आ रहे थे वहाँ पर। तो मिल्खा जी आए ट्रैक सूट पहने। मिल्खा जी पहुँचे वहाँ पर ट्रैक सूट, और जैसे ही वो एंटर हुए प्रियदर्शनी पार्क में, तो सबसे पहले जो सारे एथलीट्स थे, बच्चे थे, सब जाए, उन्होंने पैर छुआ, ये सब कहा। और फिर उन्होंने पूछा मिल्खा जी से। मिल्खा जी हर किसी से पूछ रहे, तुम कौन सा डिसिप्लिन करते हो, तुम क्या डिस्टेंस भागते हो, अच्छा तुम बॉक्सर हो, अच्छा तुम ये हो। और बिल्कुल पहले 2 घंटे मैं रुका हुआ हूँ कि मिल्खा जी आए मैं रुका हुआ। उन्होंने 2 घंटे उन एथलीट से बात की। बिल्कुल उन्हें ऐसा फील नहीं कराया कि मेरे पास वक्त नहीं है, कि मुझे जल्दी कहीं जाना है। हर किसी के साथ उन्होंने वक्त बिताया। इट वॉज एन अमेजिंग थिंग टू सी। फिर उसके बाद वो आए। हाँ, अमेजिंग। तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि मतलब आप किस तरह के इंसान को पोर्ट्रे करने वाले हैं, बिना कुछ बताए, सिर्फ देखने से। फिर वो आए, तो मैं मिला उनसे, और उन्होंने कहा, तो मैंने कहा मिल्खा जी हाउ नाइस टू मीट यू। तो उन्होंने कहा चलो अभी बाकी बातें ट्रैक पर जॉगिंग करके बताएं करेंगे। तो उनके अंदर वो जो 17 ईयर ओल्ड एथलीट था, वो उस वक्त भी जिंदा था। तो मैंने सोचा यार ये आदमी एट दैट टाइम इवन ही डिडंट नो हिज रियल एज, मगर वो डेफिनेटली अपने लेट 70s में तो थे ही। तो अगर वो लेट 70s में इतने यंग हो सकते हैं, तो मैं मतलब अपना 30s में हूँ, मैं 17 क्यों नहीं हो सकता। तो उसी तरह से मैंने अप्रोच किया उस वक्त। नहीं, लेकिन आपको पंजाबी बोलने ही नहीं आती थी, आपको कोई सिख समाज का कोई अनुभव नहीं था, आप तो मुंबई वाले थे। जी जी, हाँ, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ी। मेरे एक पंजाबी डायलेक्ट कोच थे, तो उनके साथ मैंने अपने सारे डायलॉग और जो थोड़े बहुत एक्सप्रेशन होते हैं, अगर कोई एक ऐसे मोमेंट में कुछ कहना है तो वो सही साउंड होना चाहिए। लेकिन जब हम चंडीगढ़ गए, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वहाँ, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पर, और मिल्खा जी ने मुझे अपने जो जूते हैं, जो उन्होंने रोम ओलंपिक्स में पहने थे, वो जूते उन्होंने मुझे गिफ्ट किए उस वंडरफुल। और फिर एक वहाँ पर मीडिया भी थी, तो एक सवाल जवाब का उन्होंने कहा कोई सवाल पूछना चाहे। तो एक लेडी थी वहाँ, जो एक लोकल न्यूज़पेपर से, उन्होंने डायरेक्टर राकेश मेहरा से पूछा कि राकेश जी आप ये फिल्म बना रहे हैं मिल्खा जी पर, मगर मिल्खा जी पंजाबी हैं, तो आप क्यों ने वाई डेंट यू टेक अ पंजाबी एक्टर, वाई डेंट यू टेक अ सिख एक्टर, मतलब वाई आर यू कास्टिंग समबडी हु इज़ नॉट ऑल दिस।
तो राकेश ऑब्वियसली डायरेक्टर तो प्रोटेक्टिव होता ही है अपने एक्टर का, तो उन्होंने बहुत मतलब एक स्वीट सा जवाब दिया, नहीं नहीं एक्टर का तो काम होता है कि हर रोल में ढल जाए और ये सब उन्होंने कहा। लेकिन उनका सवाल जो था वो मतलब मेरे मतलब दिल को लगी, मैं सच कहूँगा आपसे। मुझे मतलब इरिटेशन भी आया थोड़ा बहुत, गुस्सा भी लगा कि यार उन्हें लग रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे वो फीलिंग ख़त्म हुई मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इस फिल्म में जो लोगों का एक नज़रिया है देखने का कि मिल्खा का रोल जो कर रहा है वो किस तरह से करेगा, उसने मुझे इतना जो कहते हैं फ्यूल दिया उनके उस कमेंट में कि अगर ये औरत ऐसी सोचती हैं तो ऐसे 1000 या लाख लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार इस आदमी को क्यों लिया है मिल्खा के रोल में। तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी कि मैं मतलब ये रोल में वो कर दिखाऊं जो शायद मैं ना कर दिखा पाता अगर वो सवाल ना पूछा गया होता तो दैट हेल्प मी। नहीं, वाकई में आपने जिस तरह से मिल्खा सिंह को पोर्ट्रे किया वाकई में कमाल का रोल किया था। वो किरदार आपने बहुत अच्छा निभाया, लेकिन कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं बना दिया था मिल्खा सिंह को फिल्म में? एक्चुअली नहीं, उनके ज़्यादा रोमांटिक, हमें गाने वाने तो शायद वो नहीं गाते थे लेकिन ज़्यादा रोमांटिक नहीं बना, क्योंकि मुझे याद है हम बात कर रहे थे मिल्खा जी से और उनकी वाइफ से, तो एक सीन था जो ऑस्ट्रेलिया में जो वो मिलते हैं वो एक गर्ल से वहाँ पर मिलते हैं और उनका एक थोड़ा सा एक रोमांटिक चक्कर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से उनका फोकस स्पॉट से हट जाता है। तो राकेश ने कहा था कि यही एक सीन होगी फिल्म में जहाँ पर थोड़ा बहुत किसिंग विसिंग होगा और ये सब होगा। तो मैं सोचा कि यार आपने मिल्खा जी और आंटी जी को बताया है कि नहीं कि मतलब ये सब होने वाला है। तो मैंने उनसे हमने पूछा उनसे, तो मैंने पूछा कि आप कंफर्टेबल है ना कि मतलब ये हम दिखाने वाले हैं? तो मिल्खा जी तो मतलब वॉज ब्लशिंग, वो तो बिल्कुल ऐसे और लाल हो गए थे बिल्कुल, एंड ही वाज स्माइलिंग। आंटी जी तो थी, शी गिव द बेस्ट आंसर, नहीं नहीं आप प्लीज़ दिखाइए, इनके तो मतलब इतने अफेयर थे पहले हमारे मिलने से पहले बहुत मतलब बिल्कुल हार्ट थ्रॉब ये थे, हार्ट थ्रॉब। मगर जब मैं आई तब सब बंद हुआ, उसके पहले तो मतलब बहुत, तो फिर मुझे रिलैक्स हुआ कि मतलब वो है, उनमें था काफ़ी रोमांटिक एक स्ट्रीक।